आज हम पढ़ेंगे पुबर्टी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? प्यूबर्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं इससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपका एज कितना है। ठीक है, सबको कमेंट में लिखिएगा कि आपका एज कितना है, ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When a child is small, sometimes it becomes too difficult to tell from appearance whether it is a boy or a girl. बात यह है कि हमने कई बार नोटिस किया है कि जैसे दो बच्चे, एक उसमें से लड़का है, एक उसमें से लड़की है, और जब वो छोटे होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता उसमें से कौन लड़का कौन लड़की है। हम कई बार लड़की को लड़की समझ लेते हैं, लड़की को लड़का समझ लेते हैं। दिस इज बिकॉज स्मॉल बॉयज एंड गर्ल हैव द सेम बॉडी शेप। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उनका जो शरीर का आकार है, बनावट है, वो सेम टू सेम होता है, ना के बराबर अंतर होता है। इसलिए हमें समझ में ही नहीं आता कौन लड़का है और कौन लड़की है। यह टाइम ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड बॉडी चेंजेस स्टार्ट इन द अर्ली टीन्स विच मेक्स द बॉय एंड द गर्ल अपीयर डिफरेंट एंड ऑल्सो बिहेव डिफरेंटली। रैपिड ग्रोथ का टाइम जब अर्ली टीन्स में शुरुआती में जब बॉडी में बदलाव आने लगता है, जो लड़के और लड़की को एक दूसरे से अलग दिखाने लगता है, उसका बिहेवियर भी चेंज होने लगता है। दिस चेंजेस स्टार्ट अर्लियर इन गर्ल इन द बॉयज। वो जो चेंज है जो लड़के को लड़की से अलग या लड़की को लड़के से अलग बनाता है, वो जो है सबसे पहले लड़कियों में स्टार्ट होता है। मीन्स अगर लड़कों में ये 12 से 14 साल के बीच में होता है, तो ये लड़कियों में ये 10 से 12 साल के बीच में होता है। तो लड़कियों में क्या होगा? पहले ये जल्दी होगा ये प्रोसेस। वी कॉल द टाइम बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड एडोलेसेंस। मीन्स चाइल्डहुड मतलब बचपना, क्या? बचपना। और एडल्टहुड मतलब जवानी। तो उनके बीच का जो समय है एडोलेसेंस, किशोरावस्था। द प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन इन द बॉडीज ऑफ बॉयज एंड गर्ल increase dramatically at this stage and cause a wide-ranging changes in their body. जो एडोलेसेंस का समय है, एडोलेसेंस समय मतलब चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का समय, उस समय क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट जो है, मीन्स मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन जो है बॉडी में अपने मीन्स खुद ब खुद बनना स्टार्ट हो जाता है, और उनकी जो बनावट की मात्रा है वो भी अपने आप बढ़ने लगती है। किस स्टेज में? एडोलेसेंस के स्टेज में। और इसकी वजह से क्या होता है? उसके सही में बहुत बड़ा अंतर आता है। जैसे हम जब छोटे होते तो हमारे दाढ़ी और मूंछ नहीं होती लड़कों की, लेकिन जब वो बड़े होने लगते तो उसकी दाढ़ी और मूंछ भी आने लगती है। तो ये एक बड़ा चेंज है। उसके शरीर पर बाल आने लगता है, ये बड़ा चेंज है। उसका जो आवाज़ है वो और भी भारी होने लगता है। जब हम छोटे होते उस समय हमारा आवाज़ जो होता है मधुर होता है, लेकिन बड़ा होते होते लड़कों का आवाज़ जो है भारी होने लगता है, खरखरा होने लगता है, सुनने में बढ़िया नहीं लगता। द बॉयज एंड गर्ल the testes in boys and ovaries in girl make different hormone, so the boys and girl develop in different way. ये जो हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस क्या करता है? लड़कों में सेक्स हार्मोन बनाता है। किसमें? लड़कों में सेक्स हार्मोन बनाता है। और ओवरीज किस में होता है? लड़कियों में। और लड़कियों में बनाता है क्या? सेक्स हार्मोन। जो टेस्टिस है लड़कों में जो पाया जाता है वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, और ओवरीज में जो लड़कियों में होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, जो लड़कों और लड़की को अलग तरीके से बढ़ने में मदद करता है। क्योंकि जब लड़का छोटी होते है तो ना उसके दाढ़ी मूँछ होते हैं, लेकिन जब वो बड़ा होता है तब भी उसके दाढ़ी मूँछ नहीं आते हैं, लेकिन लड़कों में आ जाते हैं। तो उनका जो ग्रोथ का तरीका है वो अलग अलग होता है। अल्टीमेटली द बॉयज एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम
स्टार्ट फंक्शनिंग। कुछ समय के बाद जो है लड़के और लड़की और सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं मतलब उसमें सेक्स हार्मोन बनने लगते हैं। अब वो जो है रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कर सकते हैं। उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मैंने कहा कि वो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कर सकते हैं। द एज एट विच द सेक्स हार्मोन और गैमेट बिगिन टू बी प्रोड्यूस द बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर एबल टू रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। ये जो सेक्स हार्मोन है, सेक्स हार्मोन के या गैमेट के, वो जो एक फिक्स एज पर ही बनना स्टार्ट होता है। क्या? एक फिक्स एज पर ही बनना स्टार्ट होता है लड़कों और लड़कियों में। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कों में बनता है, लड़कियों में बनता है। तो वो एक फिक्स एज पे बनता है। फिक्स एज का मतलब वह उम्र जब सेक्स हार्मोन या गैमेट लड़कों और लड़कियों में बनना शुरू हो जाता है और जो लड़का या लड़की है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है मतलब वो अब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, न्यू बेबी को जन्म दे सकते हैं। तो वह समय क्या कहलाएगा? पुबर्टी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पुबर्टी कहलाएगा। पुबर्टी टेंड टू स्टार्ट अर्ली इन फीमेल गर्ल्स देन इन मेल यानी बॉयज। जो पुबर्टी है वो लड़कियों में पहले शुरू हो जाता है और लड़कों में बाद से शुरू होता है, देर से शुरू होता है। Generally, boys attain puberty at the age of 13 to 14 years, while girls reach puberty at a comparatively lower age of 10 to 12 years. लड़कों में कब पुबर्टी अटेंड करते हैं लड़के? यानी पुबर्टी अटेंड करते हैं मतलब उस समय सेक्स हार्मोन बनना स्टार्ट होगा। सेक्स हार्मोन बनना स्टार्ट होगा कब? 13 से 14 साल के बीच में। लेकिन लड़के जो है 10 से 12 साल के बीच में ही पुबर्टी अटेंड कर लेती है, पा लेती है। On attaining puberty, the male gonads called testes start producing male gamete called sperm, and the female gonad called ovaries start producing female gamete called ova और eggs. जब पुबर्टी अटेन कर लेते हैं लड़के लड़की, तो जो लड़के का गोनाड है टेस्टेस, उसका नाम क्या? टेस्टेस, वो क्या करना शुरू कर देता है? अब वो मेल गेमेट बनाना शुरू कर देता है। ये बचपन से ही मेल गेमेट नहीं बनता है, एक फिक्स एज आने के बाद मीन्स 13 से 14 साल के बीच में ये बनना शुरू होता है। ऐसा नहीं कि 13 साल के स्टार्टेज में ही बनना शुरू हो जाता है। ये 13 से 14 साल के बीच में कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो उस समय वो क्या होगा? मेल गेमेट बनना शुरू होगा। और जो मेल गेमेट का नाम होता है स्पर्म होता है। और जो फीमेल गोनाड है, जो फीमेल में पाया जाएगा, उसका नाम क्या? ओवरीज। वो क्या करना प्रोड्यूस कर देता है? मीन्स क्या करना प्रोड्यूस स्टार्ट कर देता है? वो फीमेल गेमेट। मेल गोनाड जो है टेस्टिस, वो बनाता है मेल गेमेट, और फीमेल गोनाड ओवरीज फीमेल गेमेट। वो क्या बनाता है? ओवा और एक्स। क्या बनाता है? ओवा और एक्स। ओवा को या एक्स को बात एक ही है। और ओवा और एक्स को तुम लोग कह सकते हो एक्स सेल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एक्स सेल। और बात करें ये जो ओवा है हमारा, ये ओवा, ये प्लूरल वर्ड है। क्या? कैसा वर्ड है? प्लूरल वर्ड। तो इसका सिंगुलर वर्ड क्या होगा? ओवम। क्या होगा? ओवम। याद रहना चाहिए, पूछ सकता है, ऐसा जरूरी भी नहीं है। इन एडिशन टू प्रोड्यूसिंग सेक्स सेल और गैमेट, मेल एंड फीमेल gonads, testes and ovaries also produce and secrete sex hormone with one set of puberty. The testes produce the male sex hormone called testosterone. जो टेस्टेस है वो मेल सेक्स हार्मोन बनाता है जिसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। अब आप लोग सोचेंगे कि पहले तो आपने कहा स्पर्म। क्या कहा? स्पर्म। लेकिन अब आप कह रहे हो टेस्टोस्टेरोन। तो मैं बता दूं उस समय टेस्टेस क्या बनाया था? वो बनाया था मेल गेमेट। क्या बनाया था? मेल गेमेट। तो मेल गेमेट का नाम था स्पर्म। क्या नाम था मेल गेमेट का? स्पर्म। लेकिन अब वो क्या बना रहा है? सेक्स हार्मोन बना रहा है। तो उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। और ओवरी जो है वो टू फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। जो ओवरीज है वो 2 फीमेल हार्मोन बनाता है, फीमेल सेक्स हार्मोन बनाता है, जिसका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन।
आप कहेंगे ये तो ओएस्ट्रोजन है, लेकिन इसको एस्ट्रोजन पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? एस्ट्रोजन। और ये क्या है? प्रोगेस्ट्रोन। ये 2 हार्मोन बनाता है। द सेक्स हार्मोन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज दे मेक reproductive organ to mature and start functioning. Puberty is the age at which reproductive organ reach maturity and secondary sexual characteristics develop. अब पुबर्टी अटेंड करने के बाद लड़कों और लड़कियों में कुछ बदलाव आते हैं। अब वही जानते हैं क्या बदलाव आते हैं। वेरियस चेंज विच occur in boys are hair grow under armpit and pubic region called genital area. जो बाल उगने लगते कहाँ? आर्मपिट मीन्स यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको? कंधे के नीचे यहाँ पर आर्मपिट में, प्यूबिक रीजन में, मीन्स पूरे शरीर में लगभग बाल उगना, ऐसा कह सकते हैं। पूरे शरीर में बाल उगना शुरू हो जाता है बिटवीन थाई जांघों के बीच में भी। हेयर ऑल्सो ग्रो ऑन अदर पार्ट ऑफ बॉडी लाइक चेस्ट एंड फेस। जो बाल है वो और भी भाग में उगना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे चेस्ट और फेस। चेस्ट और फेस में छाती और चेहरे पर क्या ये मूंछ और ये दाढ़ी, लेकिन मैंने आया नहीं वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर उगना स्टार्ट हो जाता है। बॉडी बिकम मोर मस्कुलर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ मसल। और जब ये पुबर्टी अटेंड कर लेंगे तो उनका शरीर जो हो और भी ज़्यादा मसलदार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय मसल डेवलप करने लगेगा। द वॉइस डिपेंड्स और क्रैक्स। वॉइस जो है फटा आने लगेगा या डिपेंड और भी गहरा हो जाएगा, भारी हो जाएगा। चेस्ट एंड शोल्डर ब्रोडन। अब क्या होगा? छाती और कंधे चौड़े होने लगेंगे। पेनिस एंड टेस्टिस बिकम लार्जर। जो पेनिस है और टेस्टिस है वो बड़ा होने लगेगा। द टेस्टिस स्टार्ट टू मेक अ स्पर्म। फीलिंग एंड सेक्सुअल ड्राइव एसोसिएटेड विद एडल्टहुड बिगिन टू डेवलप। इसमें कुछ फीलिंग आने लगती, पता नहीं क्या क्या। ऑल दीज चेंजेस इन बॉडी बॉयज आर ब्रॉट अबाउट द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ये जितने भी चेंज जो हैं, आवाज़ खरखराना, सिर में बाल होना, छाती पर मूंछ आ जाना, कंधे और छाती चौड़े होने लगना, ये किसकी वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन। किसकी वजह से? टेस्टोस्टेरोन। याद रहेगा कि नहीं? अगर रहेगा तो बोलो कि याद रहेगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि समझ में आ गया। ठीक है। द वेरियस चेंजेज विच ऑकर इन द गर्ल आर पुबर्टी आर। जो लड़कियों में बदलाव आता है पुबर्टी अटेंड करने के बाद, वो क्या है? इनके भी बाल उगने स्टार्ट हो जाते हैं शरीर में, लेकिन इनके यहाँ पर मतलब मूंछ और दाढ़ी नहीं उगते, अलग बात है। मेमोरी ग्लैंड और ब्रेस्ट डेवलप एंड इनलार्ज। इनके मेमोरी ग्लैंड और ब्रेस्ट डेवलप एंड इनलार्ज। ठीक है। इनके जो मेमोरी ग्लैंड है या ब्रेस्ट है वो बढ़ने लगते हैं, डेवलप करने लगते हैं। द हिप्स ब्रोडन। इनके जो क्या होता है, हिप्स जो हैं चौड़े होने लगते हैं। एक्स्ट्रा फैट इज डिपोजिटेड इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक हिप्स एंड थाई। हाँ, एक्स्ट्रा फैट जो है शरीर के अलग अलग भाग में जमा होने लगता है, जैसे जांघ और कमर में, कमर में। फैलोपियन ट्यूब्स यूटेरस एंड वेगिना इनलार्ज। ये जो है फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वेगिना जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन है। ये क्या होंगे? बड़े होने लगेंगे। ओवरीज जो हैं वो एग्स रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। मेंस्ट्रुएशन मीन्स मंथली पीरियड भी स्टार्ट हो जाएगा। फीलिंग्स एंड सेक्सुअल ड्राइव एसोसिएटेड विद एडल्टहुड बिगिन टू डेवलप। ऑल द चेंजेस इन गर्ल आर ब्रॉट अबाउट बाय द फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन की मदद से ही ये चेंज होता है जो ओवरीज में बनता है। प्लीज नोट दैट द हार्मोन एस्ट्रोजन इज ऑल्सो रिटन एंड स्पोकन एज एस्ट्रोजन। देखिए ये लिखा तो है ओ एस्ट्रोजन, लेकिन हम इसको एस्ट्रोजन भी लिख सकते हैं और इसको एस्ट्रोजन पढ़ भी सकते हैं। इसको चाहे तो आप ओ एस्ट्रोजन भी पढ़ सकते हैं,
लेकिन एस्ट्रोजन जो है सूटेबल वर्ड है, ये कॉमन वर्ड है। ओ एस्ट्रोजन नहीं होता, एस्ट्रोजन होता है। और आप ओ एस्ट्रोजन को एस्ट्रोजन भी लिख सकते हैं। उम्मीद है क्या उम्मीद है पता है? अरे यार इतना मेहनत से पढ़ाएंगे तो उम्मीद तो एक ही रहेगा ना कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना वीडियो को छोड़ना नहीं। अरे इतना मेहनत से पढ़ाता है, प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए एक सब्सक्राइब बनता है, लाइक भी और शेयर ज़रूर करना कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।